टेली प्राइम रिलीज 6.0 आपको 145 बैंक्स इन इंडिया एंड 80 बैंक्स इन मिडल ईस्ट में कनेक्ट टेली से कैसे करें उसमें हेल्प करता है। आप टेली प्राइम रिलीज 6.0 में देखोगे तो मेजर फीचर जो है उसमें कनेक्टेड बैंकिंग, वाउचर क्रिएशन डायरेक्टली फ्रॉम स्टेटमेंट, एनहांस बैंक रिकन्सिलिएशन, साथ ही साथ में आप कैसे ई फंड ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो टेली में से कैसे कर सकते हैं। डैशबोर्ड के रिलेटेड जो ऑनर डैशबोर्ड है उसमें भी बहुत सारे एनहांसमेंट्स आए हैं रिलीज 6.0 में बैंकिंग को लेके। स्प्लिट कंपनी करना इजी हो गया है। जीएसटी में और भी एनहांसमेंट आए हैं जिसमें आपको ऑफलाइन यूटिलिटी जो न्यू अपना है 5.4 एक्सेल GSTR 3B के लिए वो आ गया है, और सिमलेस TDS कैलकुलेशन भी आप इसमें कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो जीएसटी में नील रेटेड रिटर्न फाइलिंग बहुत सारे हो रहे थे, तो अभी टेली प्राइम जो है डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल की भी कनेक्टिविटी देता है, और रिलीज 6.0 आपको प्रिवेंट करेगा नील रिटर्न फाइलिंग होने से। ये सारे जो मेजर एनहांसमेंट्स है रिलीज 6.0 में, उसमें से आज हम पहली जो लाइन दिख रही है टेली कनेक्टेड बैंकिंग, वाउचर क्रिएशन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट एंड एनहांस बैंक रिकन्सिलिएशन, उसको डिटेल में पूरा देखेंगे। किस तरह से आपकी 5000 एंट्रीज जो है 10-15 मिनट्स में कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कैसे कनेक्टेड बैंकिंग का यूज़ करके आप बैंक का स्टेटमेंट या बैंक का बैलेंस टेली में से ही डायरेक्टली देख सकते हो, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक या फिर SBI का करंट अकाउंट है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम ये स्क्रीन जो देख रहे हैं रिलीज 6.0 की स्क्रीन है। अगर स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं तो टेली प्राइम सिल्वर लिखा हुआ है, और टेली प्राइम का लोगो जो है ये 6.0 में चेंज हो गया है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो चेंजेस कहाँ पर है, तो एक्सचेंज मेनू में बैंकिंग जो है वो आ गया है। अगर आप अपना टेली प्राइम ओपन करोगे तो ये बैंकिंग वाला एक्सचेंज में मेनू नहीं दिखेगा। अगर रिलीज 6 है तो ही ये तीन चीज़ें दिखती है। सेंड पेमेंट्स, ये सेंड पेमेंट्स जो है वो ई पेमेंट से अपने बैलेंस आप बैंक का डायरेक्टली टेली में से देख सकते हैं, और ऑल बैंकिंग ऑप्शंस जो है यहाँ पर आप बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसमें अपना बैंक का स्टेटमेंट है, बैंक का बैलेंस है। यहाँ पर दूसरा एक चेंजेस है, टेली कैपिटल जो है वो भी मिलता है। टेली कैपिटल में आपको लोन या उसकी रिक्वायरमेंट है तो यहीं से आप उसको अप्लाई या प्रोफाइल क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर खुद की प्रोफाइल का ऑप्शन आया है कि जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल जो है, आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन टेली की साइट पर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही यूजफुल रिलीज है। अभी बैंक की एंट्रीज जो है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप कर सकते हो, वैसा मैंने आपको बताया। तो किस तरह से बैंक की एंट्री करेंगे, और बैंक की एंट्री करने से पहले अपन को क्या ध्यान रखना है कि बैंक की एंट्री करने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन या प्री रिक्विजिट जो बोले वो कहाँ से करने हैं वो अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर ऑल्टर में जा रहा हूँ। लेजर में जाके मैं मेरी बैंक का लेजर जो है, मेरा लेट्स से SBI बैंक का लेजर है, उसको ओपन करता हूँ। और SBI बैंक के लेजर में अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट में बैंक के लेजर में ऑप्शन आता है। आपको ये सारी डिटेल अच्छे से मेंशन करनी है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और वो सब। उसके बाद सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन में हमें जाना है। जैसे ही सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन में हम चलते हैं, उसके बाद बैंक कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चेक के ऑप्शन को हम अभी फिलहाल स्किप करते हैं, पर रिकन्सिलिएशन डेट आपको कौन सी रखनी है। लेट्स से मैं यहाँ पर 1 सितंबर
2024 से पहले का कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक रिकन्सिलिएशन से रिकनसाइल नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेट दे दूँगा 1 सितंबर 24 और ऑटो यहाँ पर सेट अल्टर ओपनिंग बीआरएस है, उसको आपको यस करना है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन समरी जो है ओपनिंग के टाइम पे कोई आपको डिटेल्स फिल कर देनी है, तो आप जो अपडेट बैंक एंट्री करके यहाँ पर डिटेल्स डाल के वो आप यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन डालने हो जो ये डेट के पहले के हैं 1 सितंबर 2024 के, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। सेट अल्टर ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो जो ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन में जो एंट्रीज हम इंपोर्ट करने वाले हैं वो किस तरह से डिफ़ॉल्ट वाउचर में वो जाने वाला है, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो बैंक के ट्रांजेक्शन में पेमेंट रिसीट है, रिसीट मतलब है डिमा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही हमने बैंक, जितनी भी बैंक है आपकी, जो बैंक का आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं या बैंक टैली से डायरेक्ट बैंक को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो उसके लिए अपन को करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करके ये स्क्रीन को सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर एस्केप करके वापस से गेटवे ऑफ टैली पर पहुँच जाता हूँ। गेटवे ऑफ टैली पर अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको ये टैली को बैंक से कैसे कनेक्ट करें। मैंने आपको बताया कि बैंक का बैलेंस देख सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई बैंक में लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सचेंज में चलते हैं। एक्सचेंज में जाके आपको अभी जो है ना ये वन टाइम सेटअप होंगे, तो ऑल बैंकिंग ऑप्शन में चलते हैं, लॉगिन लॉग आउट में चलते हैं। यहाँ पर आपको आपका जो मेल आईडी है वो यहाँ पर डालना है, आपका टेलीनेट आईडी, टैली का जो आईडी है वो आपको डालना है। और उसके बाद आपको आपका टेलीनेट पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है वो आपको डालना है। वो डालने के बाद ये जो है ये वेलकम टू कनेक्टिंग बैंकिंग स्क्रीन जो है, कनेक्टेड बैंकिंग स्क्रीन है, वो ओपन हो जाता है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 बैंक आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंट्रोल F1 प्रेस करके आप देख सकते हैं। अभी गेटिंग स्टार्टेड विद बैंक कनेक्टेड बैंकिंग में क्या दिखा रहे हैं कि आपको आपका अनेबल कनेक्टेड बैंकिंग फॉर टेलीनेट आईडी करना पड़ेगा और आपकी बैंक को टेली प्राइम से लिंक करना पड़ेगा। और स्टेप 1 जो है वो नीचे दिया हुआ है, अनेबल कनेक्टेड बैंकिंग। उसमें क्या करेंगे, अनेबल कनेक्टेड बैंकिंग में आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है, जो बैंक में आपने रजिस्टर किया हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसीज जो है उसको पढ़ लेना है कि ये इससे टर्म्स कंडीशन में क्या होने वाला है। जैसे बेसिक टर्म्स प्राइवेसी पॉलिसीज है उसको यस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो अपने मोबाइल पे ओटीपी वेरिफिकेशन मांगता है। वो ओटीपी वेरिफिकेशन मुझे यहाँ पर देना रहता है और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरा बैंक जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्रीन आती है और यू हैव लॉग्ड इन टू कनेक्टेड बैंकिंग, और यहाँ पर आप सीमलेस बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो ऐसा दिखा रहा है। जैसे ही एंटर करेंगे तो मेरी कनेक्टेड बैंकिंग 3 बैंक जो है एक्सिस, कोटक और स्टेट बैंक, ये पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से जो कनेक्टेड थी वो यहाँ पर वैलिडिटी के साथ, स्टेटस के साथ, लिस्ट ऑफ बैंक, कनेक्शन आईडी और कनेक्टेड स्टेटस के साथ ये दिखाएगा। यहाँ पर जैसे ही आपका बैंकिंग कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो बैंक का स्टेटमेंट भी इंपोर्ट कर सकते हो, बैंक का बैलेंस भी देख सकते हो। तो कैसे बैलेंस देखेंगे, एक्सचेंज में जाके यहाँ पर गेट बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो एनी मोमेंट आपके एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई बैंक में कितना बैलेंस अवेलेबल है वो यहीं से डायरेक्ट पता चल जाएगा। और आप मान लो गेट बैलेंस करना हो, अभी ये पुराना सिंक है, मुझे नया वाला लेटेस्ट देखना है, तो विद इन क्लिक आप देख पा रहे हो कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ और वो अपडेट होके नया आपको बैलेंस देखना है तो वो भी गेट बैलेंस से डायरेक्टली यहाँ से फैच हो जाता है और आपका बैलेंस जो है अपडेटेड आप देख सकते हैं।
हमने अभी सबसे पहले बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा वो देखा, उसके बाद बैंक का बैलेंस कैसे देख सकते हैं वो देखा, और आपका एक्सिस, कोटक या एसबीआई बैंक है तो आप बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट करके उसको बैंकिंग एंट्री ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं, वो वाले पार्ट को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और उसमें आपको एक्सचेंज में जाना है, और एक्सचेंज में जाने के बाद आपको ऑल बैंकिंग ऑप्शंस में जाना है, गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर पता चलता है कि मुझे 3 बैंक कनेक्टेड है। अभी मैं कोटक बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से। तो उसमें कौन से पीरियड के लिए आपको करना है, तो मुझे 1 अक्टूबर 24 से अभी तक का स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है। तो मैं उसको सेट कर देता हूँ, और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पीरियड जो है वो सेट हो गया। उसके बाद मैं गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा। रिक्वेस्टिंग फॉर द बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट रिक्वेस्टेड जो है वो रेडी टू इंपोर्ट दिखा रहा है। इतना रेडी टू इंपोर्ट जैसे ही आता है, फिर गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो अपन को दिखाएगा कि आपकी समरी जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट की, उसमें 22 जो है वो एंट्रीज जो है वो इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गई है। और ये 22 एंट्री जो है वो आपको बैंक रिकंसिलिएशन समरी में देखना है क्या, तो जैसे ही यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन समरी में चलेंगे तो आपको आपकी कोटक बैंक की 22 एंट्रीज यहाँ पर दिख जाएगी। कैसे दिखेगी, तो आप अगर देख पा रहे हैं तो ऊपर का सेक्शन है अवेलेबल ओनली इन बुक्स, मतलब मेरे टैली में जो एंट्री है वही, तो टैली में कोई एंट्री कोटक बैंक की नहीं है तो वो 0 दिखा रहा है। अवेलेबल ओनली इन बैंक्स, जो मैंने अभी 22 एंट्री इंपोर्ट की उसमें आपको 2 डिपॉजिट और 20 विड्रॉल है, 20 विड्रॉल है तो वो दिखा रहा है। आप यहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉल स्पेसिफिक वही एंट्री में जाना चाहो तो यहीं से आप एंटर करके वो एंट्री में जा सकते हो। विड्रॉल में जाना हो तो जा सकते हो, और सारी एंट्री एक साथ देखनी है तो अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी 22 एंट्रीज जो थी वो एक साथ दिख रही है। अभी ये जो एंट्रीज इंपोर्ट हुई उसको मुझे रिकंसाइल करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रिकंसाइल मतलब मुझे वो एंट्रीज अभी तो मेरे में है ही नहीं, मुझे ऑटोमेटिक एंट्री करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद मैं मान लो कि ये 5 एंट्री है या 1 एंट्री है, उसको मुझे सेव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसको क्लिक किया और उसके बाद क्रिएट वाउचर पर क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट वाउचर पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर ये कौन सी चीजें ऑटोमेटिक देखने मिल जाती है, रिसीट नंबर, कोटक बैंक, उसका बैलेंस, और ये नीचे अगर आप देखोगे कि नरेशन में वो जो ट्रांजेक्शन का आरटीजीएस है भूमि एंड बिल्डिंग कंपनी का, वो भी दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि ये भूमि एंड बिल्डिंग का ट्रांजेक्शन है। तो उसकी अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ गई, डेट ऑटोमेटिक आ गई, नरेशन ऑटोमेटिक आ गया। मुझे दो एंट्री का सिलेक्शन मैंने निकाल लिया, लेजर सारी एंट्री पड़ा और सिलेक्टेड है कंट्रोल प्लस, तो वो ट्रांजेक्शन जो था अभी मैं क्रिएट मल्टी वाउचर में फिर से F7 पे अभी मान लो कि तो ये सारी एंट्रीज जो है वो बाय डिफॉल्ट में बैंक चार्जेस दिख रही है, और उसको मुझे एक साथ क्रिएट करना है। कॉमन लेजर होता तो एक ही कंपनी के सारे ट्रांजेक्शन होते, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंसोलिडेटेड वाउचर कॉमन लेजर में वो कंपनी का लेजर सिलेक्ट कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये बैंक चार्जेस बोलता है। लेजर नेम मैं क्या करूंगा, का नेम, क्रिएट का नेम, मल्टीपल वाउचर F7 पे फिर से ट्रांजैक्शन जो है, और यहाँ पर कंपनी के कॉमन लेजर हिसाब से कॉमन लेजर जो है वो मुझे कंपनी का लेजर लेने वाला हूं करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये ट्रांजैक्शन जो है वो ज्वेलर, तो तीनों RM ज्वेलर्स का है, तो मैं सिंपली यहाँ पर RM ज्वेलर्स सिलेक्ट कर दूंगा। ऑटोमेटिक बैंक चार्जेस आप यहाँ पर देखोगे, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो भारतीय एयरटेल बैंक चार्जेस तो मैं यहाँ पर टेलीकॉम चार्जेस ले लूंगा मुझे दिख, या फिर ऑप्शनल टेलीफोन एक्सपेंस ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पर पहले से चलते बोलता है कि ये चार्जेस है, वांट टू मेक इट रेगुलर का चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस अगर मैं बैंक में लास्ट बार आरटीजीएस है चेक करना है कि बराबर है ना, तो मेरा पिंकी जैन का जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ मैं लेजर करते हैं, तो यहाँ से ये RM ज्वेलर फिर से आया, तो RM ज्वेलर में मैं चली जाती हूँ।
भारतीय एयरटेल मतलब ये टेलीकॉम एक्सपेंस है, तो उसके साथ मैं मैच करूंगा। मोबाइल बाजार का ट्रांजेक्शन है। फिर आपका ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आप इसको ऑटोमेटिक एंट्री करने में आपके लिए हेल्पफुल है, कि आप नरेशन में देख के लेजर को भी फटाफट सिलेक्ट करो, आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर, पेमेंट डेट, अमाउंट सब कुछ ऑटोमेटिक एंट्री में आ जाएगा। यहाँ पर ये टैक्स पेमेंट है तो टैक्स पेमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये एंट्री मेरे इन्वेस्टमेंट की है तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट जो है मेरा वो उसका लेजर सिलेक्ट करूंगा। ये भूमि एंड कंपनी बिल्डर वाला है। फिर ये फिर से बैंक चार्जेस आया तो बैंक चार्जेस ले लूंगा। ये टेलीकॉम चार्जेस आया तो टेलीकॉम एक्सपेंस ले लूंगा। फिर बैंक चार्जेस आया तो बैंक चार्जेस मैं ले लूंगा। फिर बैंक चार्जेस आया तो वो ले लूंगा। फिर से जो जो आपको लगता है लेजर का नाम है वो लेजर आपको सिलेक्ट करना है, और आपका ट्रांजेक्शन जो है उसके बाद सीधा आप ये रिकन्सिलिएशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमने देखा कि किस तरह से हमने रिकन्सिलिएशन 22 की 22 एंट्री का अभी कर दिया। मैंने दिखाने के लिए ये आपको टाइम लेके दिखाया। अगर मुझे फटाफट करना होता तो ये 10 सेकंड में भी मैं ये सारे ट्रांजेक्शन में लेजर कौन से है यहाँ से देख के एक्सेप्ट कर लेता। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन ऑप्शनल वाउचर में आ गए हैं। और ऑप्शनल वाउचर में से मुझे एक एक ट्रांजेक्शन को रेगुलराइज करना है तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करके भी रेगुलराइज कर सकता हूँ। और बाकी के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ करने हैं तो मैं एक बार देख लूंगा सारे ट्रांजेक्शन, और सिलेक्शन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट सभी ट्रांजेक्शन को वो रेगुलर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखोगे तो एज पर बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन चले गए, एक ही ट्रांजेक्शन अनरिकंसाइल्ड है जो अपना रह गया है। और अभी वापस से अपने को वो देखना हो तो बैंकिंग में जाना है, ये बैंकिंग के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद इंपोर्टेड बैंक डेटा, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ना रिलीज 6.0 में नया आया है। मतलब जो बैंक से डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट हुआ है वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा इंपोर्टेड बैंक में। और यहाँ पर HDFC बैंक जो है वो कोटक बैंक का मैंने डेटा इंपोर्ट किया था, बाय डिफॉल्ट डेट वाइज दिखा रहा है। उसको मैं मंथली करता हूँ, और मंथली करने के बाद मैंने नवंबर मंथ का ट्रांजेक्शन या अक्टूबर जो भी मंथ का मैंने रिकनसाइल किया है वो मंथ का मैं ओपन करूंगा। और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखने मिलेगा कि रिकनसाइल्ड वाया लिंकिंग। अभी मेरे 500,000 ट्रांजेक्शन है, उसमें से कौन से ट्रांजेक्शन रिकनसाइल्ड नहीं है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो 6.0 अपने को ऐसी कैपेबिलिटी देता है कि आप सीधा वही ट्रांजेक्शन को देखो और उसको रिकनसाइल कर दो। कैसे? अप्लाई फिल्टर किया, अप्लाई फिल्टर करने के बाद आप ऐड करेंगे अवेलेबल ओनली इन बैंक, और एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे तो अवेलेबल ओनली इन बैंक, जो रिकन्सिलिएशन स्टेटस अवेलेबल ओनली इन बैंक है वो आ जाएगा। और वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं। और रिकनसाइल एंड मॉडिफाई का ऑप्शन है यहाँ से, उसको अगर आपको अवेलेबल ओनली इन बुक्स को रिकनसाइल करना है तो आप सिंपली इसको यहाँ से रिकनसाइल कर सकते हैं। और उस तरह से आप ये जो पर्टिकुलर कनेक्टेड बैंकिंग है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो अभी आपके पास एक्सिस, कोटक या SBI बैंक नहीं है, आपका HDFC बैंक है या फिर आपका ICICI बैंक है, तो वो सिनारियो में भी आपको ऑटोमेटिक बैंक एंट्री तो आप कर पाओगे। वो कैसे हो पाएगी मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको एक्सचेंज में नहीं जाना है, उसके लिए इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले मास्टर ट्रांजेक्शन इंपोर्ट का ऑप्शन था, GST रिटर्न्स और ये सब इंपोर्ट था, बैंक डिटेल या बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का भी ऑप्शन आ गया है। तो आप अभी इंडिया में 145 बैंक्स और इन अफ्रीका और यू कैन से नॉर्थ अमेरिका या अपना मिडल ईस्ट है उसकी भी और 80 बैंक्स का भी स्टेटमेंट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर टैली ने करके दिया है। अभी मान लो आपका बैंक का स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलरली वो डायरेक्टली इंपोर्ट ना हो तो वो टेलीकेयर में बात करके उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप करवा सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसमें बैंक स्टेटमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे HDFC बैंक का जो पर्टिकुलर
स्टेटमेंट है उसको इंपोर्ट करना है और वो स्टेटमेंट को एंट्री ऑटोमेटिक करनी है, रिकनसाइल करना है। तो यहाँ पर मैं एक्सेल फॉर्मेट में मैंने उसको डाउनलोड किया है और मैं पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो वो अपने को प्रीव्यू दिखाएगा। यस किया मैंने, शो प्रीव्यू यस रखा है, एक्सेप्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल 23 एंट्रीज हैं और सारी एंट्रीज जो आपकी HDFC बैंक के एक्सेल में थी वो इंस्ट्रूमेंट नंबर, विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस के साथ यहाँ पर है। इंपोर्ट करना चाहते हैं क्या, तो मैं यस इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो वो प्रीव्यू के बाद यहाँ पर इंपोर्टेड सक्सेसफुली का समरी आ रहा है जिसमें आपको बैंक लेजर दिख रहा है, उसके साथ साथ न्यूली इंपोर्टेड सक्सेसफुली एंट्री 23 है, एग्जैक्ट मैचेस 2 है। यहाँ पर एग्जैक्ट मैचेस पहली बार कोटक में कोई एंट्री ही नहीं थी, दूसरी बार यहाँ पर एग्जैक्ट मैचेस भी दिखा रहा है। मतलब आप डे टू डे बेसिस में एंट्रीज अगर कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट मैचेस में वो एंट्रीज को टैली मैच भी कर देता है। और बैंक रिकंसिलिएशन समरी में चलते हैं तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन दिख रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन। अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन में भी विड्रॉल, डिपॉजिट, अवेलेबल ओनली इन बुक, अवेलेबल ओनली इन बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो टोटल 23 एंट्रीज जो है वो सारी की सारी यहाँ पर दिख रही है। तो मैं यहाँ पर जाके ये जो एंट्रीज है उसको पूरा रिकंसिलिएशन करना हो तो कर सकता हूँ। एंटर मैंने किया तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है ये सेगमेंट है ना, अपन को एग्जैक्ट मैच, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, ये सारा दिखाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच वाला ट्रांजेक्शन जो है उसको मैं देखूँ तो 84,000 रिसीट, ये सब कुछ सही मेटा महर दिखा रहा है, नीचे भी महर दिख रहा है, कंप्यूटर वर्ल्ड नीचे नरेशन में बैंकिंग का दिख रहा है, मतलब ये सही एंट्री है। तो मुझे उसको स्टेटस जो है उसका मैं रिकंसाइल कर देता हूँ। तो सिंपली मुझे यहाँ पर रिकंसाइल स्टेटस F8 पे क्लिक करना है, वो ट्रांजेक्शन जो है वो मेरे रिकंसाइल हो गए। बाकी के जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन अवेलेबल ओनली इन बैंक है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और पीरियड को सिलेक्ट करता हूँ। मेरा पीरियड जो है वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ और जैसे ही करूँगा तो जो 25 की 25 एंट्रीज थी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये एंट्रीज को मुझे रिकंसाइल करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में दिखाया है कि 4 एंट्री को सिलेक्ट किया, क्रिएट वाउचर पे गए, सभी एंट्रीज मान लो कोई एक पार्टी की है तो मैं यहाँ पर एक पार्टी सिलेक्ट कर लूंगा तो चारों के चारों ट्रांजेक्शन एक पार्टी में सेव हो जाएंगे और सेव होने के बाद वो मुझे ऑप्शनल वाउचर में आएंगे और उसको फिर से मुझे रेगुलराइज करना है तो यहाँ पर रेगुलराइज कर देना है। तो इस तरह से ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो आप अपने टैली में सभी बैंक का कर सकते हो और बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन जो है उसको रेगुलराइज करना है वाउचर को या कुछ भी करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट वाउचर रेगुलराइज भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको और अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि टैली प्राइम रिलीज 6.0 जो है वो अपने को बैंक एंट्रीज और वो सब करने में तो हेल्प करता ही करता है, साथ ही साथ में यहाँ पर जो अपना बैंक रिकंसिलिएशन समरी का रिपोर्ट जो है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से अपने को दिखाया हुआ है कि करंट पीरियड में कितना है, अमाउंट कितना है, बैलेंस बैंक का कितना है, कितना अवेलेबल ओनली इन बुक मतलब मेरे टैली में है, अवेलेबल ओनली इन बैंक मतलब बैंक की एंट्री में है और कितना रिकंसाइल्ड है, सारा अपन को यहाँ पर दिखता है। व्यू ओनली रिकंसाइल्ड देखना हो तो क्लिक करो तो रिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन सिर्फ दिखेंगे और अभी ये सारी बैंकिंग एक्टिविटीज जो है उसमें चलोगे तो ये रिपोर्ट अपन को देखने मिल जाता है सभी बैंक का। और साथ ही साथ में ये जो ऑप्शन है इंपोर्टेड बैंक डेटा उसमें HDFC बैंक में चलेंगे, उसको व्यू मंथली कर देंगे और अगर आप अक्टूबर मंथ करोगे तो जो हमने अभी एंट्रीज की है उसमें से 2 एंट्री को रिकंसाइल किया था तो वो रिकंसाइल दिख रही है, बाकी की अवेलेबल ओनली इन बैंक है। तो इस तरह से आप एंट्रीज को फिल्टर करना हो तो यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर ले सकते हैं और आप अपना जो है रिकंसिलिएशन बैंक का बहुत ही अच्छी तरीके से टैली प्राइम 6.0 में आप
कर सकते हो।